So, hey everyone, welcome back to this channel. This is Vaishnavi here, a 12th grade JEE aspirant. And कल मेरा रिज़ल्ट आ गया था बट मैंने उसको आज चेक किया है ड्यू टू दैट साइट लोडिंग इशू। तो ये है मेरा रिज़ल्ट और इसमें लाइक डिसेंट सा स्कोर है, शायद सेफ स्कोर है। तो फिज़िक्स में था 90 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में है 97 परसेंटाइल, मैथ्स में 66। ऑफकोर्स ये एक्सपेक्ट था मुझे मैथ्स में। तो या ये सेफ स्कोर है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं इतना भी बुरा नहीं है। बट या हमें मतलब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए करना ही पड़ेगा प्रिपरेशन। तो या आई ट्राई टू इम्प्रूव दिस इन अप्रैल अटेम्प्ट या। तो ये है मेरा केमिस्ट्री का पेपर एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड। तो आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर था एंड टुडे इज़ 18। तो ये रहा पेपर। इट वाज प्रिटी मच सिंपल बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह ट्रेंड्स वगैरह पूछे हुए थे। बट बाद में उन्होंने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी बहुत गंदे थे। ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे बहुत डेसिमल तक इसको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, विच वॉज किलिंग। और ये बाकी के जो जैसे कि सॉलिड चैप्टर हो गया, सॉलिड स्टेट और पॉलीमर हो गया, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने, विच वाज अनप्रिडिक्टेबल। कि मुझे लगा था कि यार वहाँ से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि जेई में वो रिलेटेड टॉपिक था तो मैंने उसको नहीं किया था। बट मैंने उसको एक बार गो थ्रू कर लिया था एक दिन पहले, तो आई वॉज एबल टू डू दैट। और मैंने कोई मार्किंग नहीं की है अपने क्वेश्चन पेपर पे क्योंकि स्कॉर्स आते हैं तो फालतू में चीटिंग का केस बन जाता, तो इसीलिए। बाकी अच्छे क्वेश्चंस थे यार, जेई लेवल टाइप क्वेश्चंस थे इसमें। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया। और बाकी बाकी अच्छे ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन, ये मुझे बहुत इजी लगते हैं। ये लाइक डूएबल क्वेश्चंस होते हैं इसमें सारे। बाकी फिर लगती है सेक्शन बी से, और सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी इज़ टफ, ऑन द टफर साइड एक्चुअली। और सेक्शन सी और सेक्शन डी तो फिर बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हो इजी डूएबल क्वेश्चंस थे, बट उस समय में करना इनको वॉज अ गेम। और बाकी तो अच्छा ही गया है मेरा पेपर। मैंने लाइक 75-76 मार्क्स का इसको अटैम्प्ट किया है, क्योंकि लाइक ये पूछे थे कि अटैम्प्ट एनी 8, तो मैंने इसमें मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और इसमें मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं प्रॉपर। और इसमें एनी 3 थे तो मैंने आगे के 3 सॉल्व कर लिए थे। ये कुछ डेफिनेशन जो थी वो मैं एक दिन पहले रट्टा मार के गई थी, तो गॉड ग्रेस कि यही डेफिनेशन आ गई थी, तो मैंने ये 3 कर ली थी। बाकी ये 2 मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कुछ, तो ये मैंने 3 कर लिया था। सो दिस वॉज इट। एंड अब मैं करने वाली हूँ मैथ्स की प्रिपरेशन फ्रॉम बोर्ड बुकलेट ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं हमारे जो कि मुझे करने हैं, और मैं इतने डिटेल्स में तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थ्योरीज की आती है। बाकी आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाकी के एमसीक्यूज वगैरह दे रखे हैं। और एट लास्ट इन्होंने पेपर्स भी दे रखे हैं ऑफ 2024 एंड 2025। तो आई थिंक आई वुड डू दिस एंड या। बाकी तो बस इतना ही कर लूँगी मैं, बाकी क्योंकि एट लास्ट वहाँ पे जितना दिमाग चलने वाला है उतना दिमाग चल जाता है, तो इतना कुछ है नहीं वैसे। बट मेरा फिज़िक्स का पेपर इस पेपर से तो अच्छा ही था एक्चुअली। और केमिस्ट्री मैथ थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बट या आई कोप अप। एंड अब मैं करूँगी मैथ्स के लिए।